चलो साथियों, शुरू करते हैं अपना ज्योमेट्री का अगला अध्याय। और ज्योमेट्री में आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल की एक एक बारीकी पढ़ाएंगे आज आप, एक एक चीज जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। और जिसको भाई आता हो वो आराम से बैठे, जिसको नहीं आ रहा मैं उसके लिए कर रहा हूँ कोशिश, एक बार उनको आपके लेवल पे लेके आ जाऊं। जिनको नहीं आ रहा उसके बाद फिर आप उनसे बात करना, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहली बात, कोई किसी की कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन है नीचे, उसमें कमेंट डाल देना। मैं हर कमेंट को देखता हूँ और उसका आंसर भी करता हूँ, ठीक है। तीसरी बात, यदि कहीं समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करके पीछे करके फिर देख लेना, ठीक है। चलो, यदि किसी को आता है तो वो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, ठीक। लेकिन कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वीडियो एक बार पूरी देख लो। आप एक एक पॉइंट में क्लियर करके चलूंगा पूरी वीडियो में, ठीक। चलो शुरू करते हैं। ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल आपने सुनी तो सारी चीजें कि ट्रायंगल होती है सर जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं। हाँ हाँ, तीन साइड हैं, ट्रायंगल बन गई है। ट्रायंगल में तीन चीजें हैं, जैसे इस साइड को मैंने एंगल ए है ये, इसके सामने बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने साइड ए, इसको नाम दे दिया साइड बी, और इसके सामने वाली को इसको साइड दे दिया सी। ये वाली साइड सी, ये बी, ये ए, ठीक है। ये लंबाई है इस साइड की, ठीक है। जैसे साइड बी सी की लंबाई है ए, मैंने मान लिया। जैसे मैं हर बार बी सी लिखने से अच्छा मैं उसको ए लिख दूंगा, साइड ए, ठीक है। साइड ए बी की लेंथ है सी और साइड ए सी की लेंथ है बी। दूसरी बात, पहली बात आप एक यहाँ एक चीज समझ लो कि एंगल का नेमिंग कैसे दिया जाता है, नाम कैसे दिया जाता है एंगल का। जैसे मेरे को ये एंगल ए है, इसका नाम देना है तो इसका नाम दो तरह से दिया जाता है। हमेशा उस एंगल को बीच में रख के नाम दिया जाता है, जैसे बी ए सी, एंगल बी ए सी। इसका मतलब समझने वाला समझ जाएगा। एग्जामिनर यदि आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बी ए सी का मतलब है जो बीच में पॉइंट है ना वहाँ एंगल बन रखा है। तो ए पे कोई एंगल बना हुआ है, ए पे एंगल कौन सा बना, ये, तो ये एंगल हो गया। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है भाई सी ए बी, ये भी लिख सकता हूँ मैं। भाई एंगल तो बीच में ही होगा, तो बीच वाले पॉइंट पे जो भी होगा वही एंगल बना होगा, उसी एंगल की बात कर रहा है वो। तो अब सी पे कोई एंगल बन रहा होगा तो उसको क्या नाम दोगे, एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए, ठीक। ऐसे ही बी पे बनेगा तो एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, ठीक है। ये एंगल जो बनेगा वो बीच में होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। मतलब यदि मैं बोलता हूँ एंगल बी, या मैं बोल दूं एंगल सी बी ए, या बोल दूं एंगल ए बी सी, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक। ये छोटी सी बात थी, ये कईयों का डाउट भी रहा होगा, लेकिन ये अभी क्लियर हो गया। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बता देता हूँ आपको चीजें क्या होती है। पहले एक ट्रायंगल है जिसके तीन एंगल है, एक, दो और तीन। तीनों एंगल का सम आपको पता ही है क्या होगा, 180। क्यों होता है 180 डिग्री? देखो ये तीन साइड है, ये बिल्कुल ऐसे लंबी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, तीनों। और मैंने इन तीनों को एक साथ सटा के रख दिया, जैसे मान लीजिए गैप दिया, ये सटा के रख दिया ऐसे। ये तीन लाइनें थी, मैंने ऐसे सटा के रख दी, ठीक। तो सटा के रखी तो इनका एंगल क्या बना होगा सर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना है तो 180 डिग्री, ठीक है जी। अब मैंने इस एंगल को क्या किया, मैंने इस साइड को यहाँ से उठाया और ऐसे लेके आ गया। मैंने इस साइड को यहाँ से उठाया और इस पॉइंट से फोल्ड करके ऐसे कर दिया। तो भाई मेरा ये जो एंगल था ना, ये वाला इतना एंगल, ये जो एंगल था मेरा फोल्ड होके आ गया। ये भी एंगल था फोल्ड, इतना फोल्ड हुआ, इतनी फोल्ड हुई ना ये साइड। तो मेरे इतने फोल्ड होने से, दो साइड फोल्ड होने से मेरे तीन एंगल फॉर्म हो गए, एक ये एक ये एक ये। तो वो जो अकेला एक एंगल था अब वो तीन एंगल में कन्वर्ट हो गया और उसने इस ट्रायंगल को बना दिया कितना, 180 डिग्री। तो ये तीन एंगल बने हैं उस अकेले एक एंगल से, जो एक अकेला 180 का एंगल था उससे ये तीन एंगल बन गए। तो मेरी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 180। ये बिल्कुल बेसिक है, ये सबको पता है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं जो जो थ्योरम करवाता जाऊंगा और उसको आप कॉपी में लिखोगे। प्रूफ यदि मैं यहाँ दे रहा हूँ तो उस प्रूफ को नोट करोगे, उस प्रूफ को खुद से करोगे, दो तीन बार रिवाइज करोगे। उसके बाद
उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ट्रायंगल में और क्या क्या चीजें होती है आपको मैं बता दूं। 3 साइड होंगी उसकी, 3 उसके वर्टेक्स होंगे, ठीक है। ठीक है, 3 साइड होंगी, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल होंगे ट्रायंगल में। सिंपल सी बेसिक ये फिगर है आपके सामने। अब मैं बात करूं कि ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं, तो भाई पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ट्रायंगल के टाइप जानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के टाइप 2 बेसिस पे चेक किए जाते हैं, बताए जाते हैं। 2 बेसिस कौन कौन से? एक तो भाई एंगल के बेस पे, एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल पे कैसे होंगे? अब जैसे देखो, यही एक ट्रायंगल है, यदि ये तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो कितने कितने होंगे? ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तभी तो 180 बनेगा। 180 को 3 से भाग कर दो, 60 आ गया। तो हर एक एंगल 60 60 का है, इक्वल हो गए। तो एंगल जब सारे इक्वल होंगे ना, तो एक तो ये, दूसरी बात इसी को जब मैं बता रहा हूं आपको ये तीनों एंगल इक्वल है, लेकिन आप एक बात समझो मेरी छोटी सी, कि मैं एंगल इक्वल तो बता दी मैंने आपको, लेकिन जब एंगल के बेस पे यदि मैं कोई एंगल ट्रायंगल बता रहा हूँ तो वो 3 टाइप की ट्रायंगल होगी। ये एंगल के बेस पे नहीं बता रहा मैं, ये आप एंगल के बेस पे नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। एंगल के बेस पे 3 टाइप की ट्रायंगल बनेंगी। एक एक का शेप होगा कैसा? सिंपल ऐसा, ठीक। मतलब ये एंगल देख लो आप, ये एंगल देख लो आप, ये एंगल देख लो, तीनों 3 एंगल ये 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे एंगल तीनों, ठीक। तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। ये देखो, ये 90 डिग्री से बड़ा है, 90 तो यहाँ बनेगा कहीं, तो ये 90 से बड़ा है, ठीक है। ये 90 से बड़ा है, 2 90 से छोटे होंगे, क्यों भाई? मेरे को टोटल 180 चाहिए, तो एक 90 से बड़ा हो गया तो 2 का सम तो 90 से छोटा ही होगा, ठीक है जी। ये होगी मेरी ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब इसको मैं बोलता हूँ न्यून कोण त्रिभुज, इसको अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब 90 से सारे कम है, 0 से बड़े हैं, 90 से कम है, ठीक है। ये है अधिक कोण त्रिभुज, 180 से छोटा, 90 से बड़ा है एक एंगल। एक होता है राइट एंगल। क्या होती है राइट एंगल? मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है, 90 डिग्री एंगल को समकोण एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल हो तो 2 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि तीनों का जोड़ तो 180 चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का सम मिलके 90 डिग्री होगा। अब आप मेरी बात समझो, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 89 हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सोचो कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आपको समझ में आया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या चीजें, मैंने आपको ये दिखा दी। देखो, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ये 60-60 लिख दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये दूसरा टाइप हो जाएगा। लेकिन मैंने जो समझाया, मैं कह रहा हूँ ये 60 है, ये 40 है, ये 80 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, एक ही बात है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 से बड़ा होगा, ये 120 है, ये 90 से बड़ा है, तो 2 90 से छोटे होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है, वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अगला जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एंगल। और अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो साइड के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप की त्रिभुज होती है हमारे, ठीक है। एक ये सेम वही वही है, चिंता मत करो आप, थोड़ा सा फर्क है बस। एक ये, ठीक है, और एक ये। साइड के बेस पे क्या होता है कि एक में तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। ये तीनों साइड इक्वल है एक ट्रायंगल की, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अब तीनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तभी तीनों साइड इक्वल आएंगे। मैं समझाऊंगा आगे, आगे समझा दूंगा मैं सारी चीजें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, ठीक। दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एक है समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर है। एक है समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं इक्वल है, ये अलग है, ठीक है। समद्विबाहु में दो भुजाएं इक्वल है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये दो साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तीसरी है स्केलेन, मतलब विषम बाहु, मतलब एक भी भुजा ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों भुजाएं अलग हैं, तीनों कोण अलग हैं, तीनों अलग अलग कोण हैं, ठीक है। ये है विषम बाहु। तो कितने टाइप के ट्रायंगल पढ़ लिया आपने? 6 टाइप की। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3 और बेसिस ऑफ साइड 3, 3 एंगल के बेस पे हैं, 3 साइड के बेस पे हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे और आपको दिखा देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। सभी साइडें इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड, तीनों साइडें इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है, ये देखो, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइडें इक्वल है। अब देखो ये जो एंगल बने हैं दो, मतलब ये साइडें भी इक्वल है, दो साइड इक्वल तो दो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल है, मैं आगे समझाऊंगा, ये चिंता मत करना आप। तीसरा स्केलेन, ना ये इसके इक्वल है ना इसके, तीनों साइडें अलग, तीनों एंगल अलग, तो ये है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। ये देखो यार, इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल, और स्केलेन में तीनों साइड अलग, विषमबाहु बोलते हैं इसको। आगे बात यहाँ तक समझ में? चलो फिर आगे चलते, आगे आ जाओ। अब आते हैं हम इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। बेसिक प्रॉपर्टी में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मैंने बता दिया है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आपको 360 में दिखा देता हूँ कैसे होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है देखो, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक। अब आप देखो, ये मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। ये किसी भी इसकी बात नहीं है ट्रायंगल की, ये कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। अब देखो भाई एक बात बताओ आप, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, ठीक है जी। एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है, हाँ जी। एंगल 2 प्लस एंगल 6 180 डिग्री है, हाँ जी है। तीनों को जोड़ दो, यहाँ क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और यहाँ क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36, 18 3 54, 540 डिग्री। अब आप बताओ मेरे को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका सम कितना होता है? सर ये 180 डिग्री, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो भाई ये 180 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 4 जमा 5 जमा 6 कितना बचा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इजकल टू 540 में से 180 माइनस किए मैंने, आ गया 360 डिग्री। यही बात ये कह रहा है, कोई दिक्कत इतने में नहीं। चलो, और प्रॉपर्टी नंबर 3, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, फिर कुछ एडवांस प्रॉपर्टी आएंगी, फिर कुछ और एडवांस प्रॉपर्टी आएंगी। अब आ जाओ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो थ्योरम है ये दोनों थ्योरम याद होगी आपको, ये तो होगी ना, ये बेसिक थी। ये तीसरी थ्योरम लिख लो इसको, कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल समझ रहे हो, ये भाई ये कौन, ये वाला कौन, इनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एबीसी ट्रायंगल है, तो कह रहा है कि ये एंगल 1, वो कह रहा है एंगल 1 इजिकल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कह रहा है। ये होती है थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये अपोजिट है ना, देखो इसके उल्टे हैं, इस एक के विपरीत में है, एक के साथ तो ये लगा है,
ये वाला बी एंगल, इसको नहीं, इसको छोड़ के अलग से, जिसके साथ बनाए उसको छोड़ दो, उसके अलग दो। ठीक है, कैसे होगा? अब देखो, बताओ आप मेरे को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 180 डिग्री है सर। तो एंगल 1 प्लस एंगल बी कितना है? ये भी 180 है सर। क्यों? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, अब देखो आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल होगी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होगा क्या? एंगल 1 प्लस एंगल बी। एंगल बी से बी कट जाएगा, दोनों ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी एंगल ए प्लस एंगल सी। यही तो बोल रहा था उसने ऊपर। हो गया? इतनी बात क्लियर? ये लिख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगी और ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में उसका आंसर दो, अभी अभी आंसर दो। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी? एंगल 2 इक्वल टू किस किस एंगल के सम के इक्वल होगा? ठीक है, बताओ। चलो और आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर। अब ट्रायंगल का पैरामीटर देखो आप, पैरामीटर क्या होता है? परिमाप। एक ट्रायंगल है, उसका परिमाप बताना है मेरे को। ए बी सी, परिमाप। मेरी बात सुन लो आप, कोई भी कैसा भी फिगर हो, परिमाप हमेशा होता है उसकी परिक्रमा करना। परिमाप, परिक्रमा शब्द से निकल गया है, परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाना। तो आप चक्कर तब पूरा होता है जब एक पॉइंट से चले और वापस वहीं आ जाओ। तो आप यहाँ से चले, आपने बीसी लेंथ पूरी की, जैसे ये मैं बोलता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, यही तो है साइड है। आपने बीसी लेंथ पूरी की, मतलब ए लेंथ, ए प्लस दूसरी साइड क्या है? बी, ये पूरी की, यहाँ से गए यहाँ तक तो बी पूरी की प्लस, फिर वापिस आए बी पॉइंट तक तो आपने सी भी लेंथ पूरी कर ली। ये होता है परिमाप, इसको बोलते हैं पैरामीटर पी। ठीक, परिमाप किसी भी फिगर का हो, जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल में ए है, ये बी है, तो ये ए और ये बी। ठीक, अब परिमाप क्या होगा? यहां से चला मैं, ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये वापिस, तो मैंने क्या क्या किया? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ऐसे किया। तो इसको मैं बोलता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ प्लस ब्रेड, यही इसका पैरामीटर होता है। ठीक, ऐसे ही सभी का ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही एक चीज है। पैरामीटर जब भी पूछेगा किसी फिगर का, आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे उसका चक्कर लगाओगे। ठीक, चलो अब सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या है? ये अर्ध परिमाप बटे 2। क्लियर बात? पैरामीटर, ये सेमी पैरामीटर को एस से दर्शाया जाता है। क्लियर बात होगी? चलिए आगे। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, थोड़ी सी और समझिए कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। यहाँ से आपने दो चीज सीखी, परिमाप, अर्ध परिमाप, और ट्रायंगल का एरिया। एरिया के लिए हीरोज फार्मूला है, आप डायरेक्ट याद करें, अभी उसको करवाने का टाइम इतना नहीं है कि मैं उसको प्रूफ दूं। यूट्यूब पे बहुत प्रूफ मिलेंगे, आप सर्च कर लेना जाके कि ये हीरोज फार्मूला कैसे आया, उससे देख लेना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसको डायरेक्ट लिख लो। ये क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, हर एक ट्रायंगल का अलग अलग एरिया जो निकला है वो इसी से निकला है। कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है परिमाप, एरिया निकालने का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, तो एरिया ऐसे निकलता है। या एस क्या है? सेमी पैरामीटर, ये इसको बोलते हैं एस। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का जोड़ है बटे 2। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये ऐसे करके कम, ये होता है एरिया निकालने का फार्मूला। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का। दूसरी बात, यदि किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब लंब दे रखा है, तो उसमें आपको एरिया कैसे निकालेंगे? ये है परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में लंब बोला जाता है।
ठीक है, परपेंडिकुलर, ये इसका साइन है। ठीक, अब इसमें जब किसी में ये जैसे मान लो इसको h दे दिया, तो इसका एरिया कैसे निकलता है? इसका निकलता है 1/2। बेस क्या है? बेस जिसके ऊपर ये बना हुआ है, जिसके ऊपर ये 90 डिग्री का साइन बना है ना, ये जिस साइड पे, वो बेस होता है। बेस क्या है? b इंटू एच। तो बेस क्या है? a, साइड a है, इंटू एच, और 1/2 ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये आया कहाँ से? मैं देखो एक सिंपल सी चीज दिखा देता हूँ आपको। आपने ये तो ठीक है, ट्रायंगल के में तो दिक्कत आई होगी, लेकिन आपने रेक्टेंगल के एरिया को पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं की होगी। आपने कहीं भी देखा होगा ना रेक्टेंगल का एरिया, आपने वहां पढ़ा होगा सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। तो भाई एरिया जब निकालना तो इसको एलबी क्यों बोला? क्यों बोला मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैं इस डायगोनल को मिलाता हूँ तो ये दो ट्रायंगल बनी, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। तो ये जो ए बी सी और डी है, ए बी सी ट्रायंगल है ना, ए बी सी, इसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2। बेस क्या है? 90 डिग्री किस पे बन रहा है? ए बी पे, ए बी इंटू बी सी। क्या हो गया? 1/2 एल इंटू बी हो गया। अब इस ट्रायंगल को निकालो तो 90 डिग्री कहाँ बना है? बी सी पे, तो वो भी आ जाएगा 1/2 एल इंटू बी। बेस क्या हो गया ये, और हाइट क्या होगी ये। अब दोनों को जोड़ दो तो 1/2 कॉमन आ गया, एल इंटू बी और एल इंटू बी, ये एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, क्या आ जाएगा? 1/2 टू एल बी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया आपका एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यही एरिया का फॉर्मूला है। समझ में आई बात? तो इसको कैसे करेंगे? अब ये एरिया मैंने बता दिया आपको, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, सेमी पैरामीटर क्या होता है, ये चीज। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं चीजें, और थोड़ी सी देखते हैं। अब आती है कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अभी हमने क्या पढ़ी? सिंपल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो मैं बताऊं आपको। जैसे एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ए बी सी। अब आप मेरे को सिंपल एक बात बताओ, ये जो साइड ए बी, बी सी और ए सी, तीनों अलग अलग साइड है, कोई तीनों एक लेंथ नहीं, ठीक है। एक मैं सिंपल एग्जांपल से आपको लेके चलूं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब मान लो तीनों साइडें इक्वल है, ट्रायंगल की टाइप है ना। अब आप मेरे को इस ट्रायंगल में एक बात बताओ, क्या ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, बी सी से बड़ी है या छोटी है? भाई आप कहोगे सर ये एक है, ये एक है, ये तीनों एक एक है, तो ये दोनों का जोड़ तो दो हो गया, ये तो बड़ा होगा। ठीक है, ये बात दिखी तुम्हें यहाँ? इक्विलेटरल, मैं इक्विलेटरल को पैरेलल लेके इसलिए चल रहा हूँ कि इक्विलेटरल से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। भाई जब ये चीज यहाँ पॉसिबल हुई ना, तो ये हर ट्रायंगल में अप्लीकेबल है। क्या है प्रॉपर्टी? ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों का सम, चाहे दो साइड कैसी भी हो, उनका सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। लिख लो इस प्रॉपर्टी को। क्या है कि किसी भी दो साइड का सम, दो साइड का सम मतलब ए बी प्लस ए सी, कैसी भी ट्रायंगल बना लो आप, कैसी भी लो, मैं बताऊं ऑब्ट्यूस एंगल बना देता हूं आपके सामने। देखो छोटी दिख रही होगी ये दोनों, लेकिन ये दोनों का सम इससे हमेशा बड़ा होगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगी। यदि ऐसा हो गया ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। अब आपको सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो मैं दिखाता हूँ। आप एक काम करना, आज घर जाओगे एक्सपेरिमेंट करना खुद से। तीन डंडी लेनी है, छोटी छोटी लकड़ियां, ठीक है। पहले उनकी अलग अलग लेंथ ले लेनी है, ठीक है, और ट्रायंगल बना के देखनी है। आपने क्या करना है, जैसे सबसे बड़ी डंडी हो ना, उसको सबसे नीचे बेस में ले लो। जैसे ये बेस में ले ली मैंने बहुत बड़ी डंडी, मान लो इस डंडी के इसका जो साइज है वो इतना बनता है दोनों का सम, ठीक है। अब मैंने इस डंडी को यहाँ लगाया, इस वाली को,
और इस वाली को यहाँ लगाया तो एक गैप आ जाएगा, ट्रायंगल बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा तो ये यहाँ तक आ जाएगी, मान लिया मैंने, और इसको यहाँ तक मिलाया तो ये यहाँ तक आ गई, ये गैप छूट गया। तो ट्रायंगल तब फॉर्म होगी जब ये वाली साइड है ना, ये इन दोनों के सम से छोटी हो। अब जितनी छोटी होगी उतनी ही ट्रायंगल ऊंचाई चढ़ेगी। मतलब यदि ये साइड छोटी है और ये बड़ी बड़ी है तो ये ऊंची उठेगी। अब यदि ये साइड बड़ी है और ये छोटी छोटी है तो बस नीची सी ट्रायंगल बन जाएगी। आई बात समझ में? तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से तीन प्रॉपर्टी निकल के आएंगी। कुछ भी ए बी, मैंने जैसे ए बी ली तो आप ले सकते हो सर ए बी प्लस बी सी, ये भी ग्रेटर होगी ए सी से, हाँ होगी। फिर आप बोलोगे सर बी सी प्लस ए सी, ये ग्रेटर दोनों होगी ए बी से, बिल्कुल होगी। तीनों प्रॉपर्टी है, एक ही बात है ये तीनों। ठीक, तीनों चीजें आ गई। पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्लियर, मैंने दिखाई भी है और आप एक्सपेरिमेंट खुद जाके करना। ठीक, एक बार वो डंडी बड़ी ले लेना उन दोनों की लेंथ से, दो छोटी है ना उनकी लेंथ इतनी इतनी तक आ जाए, मतलब कुछ बच जाए। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब एक बात बताओ कि जब ये बात होगी, मैं कह रहा हूं ये डंडी है, इसका सम, ये जो है तीन डंडियां हैं ये अलग अलग, आप कह रहे हो सर इन दो का सम इससे बड़ा होगा, तो यार एक बात बताओ, इन दो का डिफरेंस इससे छोटा होगा, ये भी एक बात है सर? हाँ, किसी भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। आप, यही बात होती है इसमें। ये क्यों होती है? देखो, मैं कह रहा हूं कि ए बी सबसे बड़ी साइड मान लो, ये बीसी है ना, यहाँ इस बीसी में से मैं ये घटा दूं इतनी, तो ये कितनी आ जाएगी? यहाँ तक आ जाएगी, ये घट गई। अब ये ट्रायंगल जब बनी थी तो भाई यदि ये सीधी एक लाइन पे होती, देखो ये कुछ एंगल बना है, यदि ये एंगल बिल्कुल सीधा 0 डिग्री हो जाता तो ये लाइन इस जमीन पे यहाँ तक आ जाती। ठीक है, ये यहाँ तक आ जाती जमीन पे, इस पे, और फिर ये वाली जो लाइन है ये तो बहुत लंबी आ जाती है, यहाँ तक आ जाती, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता। समझने की कोशिश करो, यदि इस पे समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात समझो कि भाई कभी भी दो ट्रायंगल में तीन साइड हैं, दो का डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा होगा। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि ए बी माइनस बी सी मैंने बोल दिया, और इसका मोड लेना पड़ेगा, ऑलवेज लेस देन ए सी। मतलब मोड इसलिए लिया है कि भाई मोड का मतलब ये होता है इसमें से जो भी निकल के आएगा वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मोड लेने के बाद उसको पॉजिटिव माना जाता है। मान लो ये 6 था और ये 8 था, तो इसका मैंने लिया तो ये -2 आया, मोड लूंगा तो मैं बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, 2 ऑलवेज लेस देन, और इसको मैं बोल दूं जैसे 7, तो 7। तो हाँ ये पॉसिबल है। जैसे मैं कह रहा हूँ एक ट्रायंगल थी ये सिंपल, आप कुछ भी ट्रायंगल की साइड लेके देख लेना, ये होगी 4, ये 6 और ये 8, कुछ भी है। अब आप इस 4, 6, 8 से, इस भुजाओं से इसको अप्लाई करके देख लो। ठीक है, ये 2, 4 और 5, कुछ भी ले लो। ठीक है, आप करके देख लेना, तो यही होगा। मतलब पहली कंडीशन ये आई, फिर दूसरी आप बोलोगे सर ए बी माइनस ए सी मोड लेस देन बी सी। ठीक है, अब इसको ले लो, ट्रायंगल को, उसको ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने इसको बोल दिया 4, ये 3, ये 2, ऐसे ले लिया। ठीक है, करके देख लेना आप, एक ही बात है। तीसरा मैं बोलता हूँ सर बी सी माइनस ए सी का मोड लेस देन ए बी, ये दूसरी कंडीशन थी। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आई कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा, इसीलिए दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा, क्योंकि ये बड़ा है। देखो ये एक चीज इस दूसरी प्रॉपर्टी में आप गए हो ना, तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इस साइड को मैंने उठा के यहाँ ले गया, यहाँ ये प्लस थी, इसके यहाँ गई तो माइनस होगी, बस सिंपल। ये बात इसलिए है कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस साइड को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ लेके गया और फिर मोड लिया, उसका मोड ले दिया मैंने। ठीक है, मोड लिया तो ये साइन चेंज नहीं हुई। समझ में आई बात? साइन चेंज नहीं हुई। चलो, दो चीजें, दो प्रॉपर्टी समझ में आई। तीसरी प्रॉपर्टी, अब आप एक बात बताओ कि यदि मैं ये ही आपके पास
मैंने दे रखे हैं, 3 चीजें दे रखी हैं आपको, और आपको फाइंड करना हो कि साइड ये ट्रायंगल कैसी है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल है। अब होती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में भाई हमेशा देखो ये चीजें कंडीशन होती है, जैसे ये 3, ये 4, तो ये 5। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेन्यूज बोला गया है, इसको बेस बोला गया है 90 डिग्री जिस पे बन रहा है, और इसको परपेंडिकुलर बोला गया है। 3 चीज है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण, इसको कर्ण बोला गया है, ये लंब ना, ये है बेस है बेस, और इसको बोला है लंब। ठीक है, तो हमेशा इसमें क्या होता है, इसमें 5 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। या फिर मैं बोल दूं कि जो 5 होगा वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो आप करके देख लो, 16 और 9 25, ये 25 आ गया, और यही इसका स्क्वायर भी 25 है। तो कहोगे हाँ सर यही। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये चीजें होती हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये चीजें हुई तो आपको पता लगना पड़ेगा। अब आपके पास 3 साइड दी हैं किसी ट्रायंगल की, अब आप उसको देख के कैसे बता सकते हो कि ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बता पाओगे। अब मैं आपको 3 ट्रायंगल दे देता हूँ, आप बताना मेरे को क्या क्या होगी। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और वो वैसे ही दे रखी है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो, अभी कोई ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल, इसको जांचने की एक, जो इसको पता करने का जो प्रोसेस है वो यही है कि भाई एक साइड है उसका स्क्वायर जमा दूसरी साइड का स्क्वायर, यदि ये तीसरी साइड से छोटे हैं, मतलब सॉरी बड़े हैं तीसरी साइड से, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ये 4 का स्क्वायर, इसको भी आप 7 ले लो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर। तो देखो क्या है, 16 और 36, 46, 52, और यहाँ आ गया 49। तो ये बड़ा है ना, तो ये क्या होगी, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पता करने का तरीका है, देखो ये पता करने का तरीका है। ठीक, यदि ये इक्वल आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी बताया था, जैसे 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर, 9 जमा 16 बराबर है 25, 25 बराबर है 25, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। यदि ये छोटा आ जाए तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जैसे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर लेस देन 5 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 4 20 और ये 25, तो ये हाँ 20 छोटा है 25 से, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। 3 चीजें समझ में आई आपको। अब 3 चीजें, अब किसी ट्रायंगल को मैं देख के बताना हो आपको कि साइड ना दी हो और एंगल दिया हो, तो आप देख के कैसे बता सकते हो कि ये सर ये ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। देखो एक चीज याद रखना, लिख लो इसको भी आप, बड़ा जो एंगल होता है ना उसके सामने हमेशा बड़ी साइड होती है, और जो छोटा एंगल होता है ना उसके सामने हमेशा छोटी साइड होती है। कैसे 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 मैं दिखा रहा हूँ, देखो इस डायग्राम को सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 90 डिग्री है इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेन्यूज, जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर और स्क्वायर। तो सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। ठीक, और सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, तो ये किसी भी ट्रायंगल की बेसिक चीजें हैं जो मैं, देखो आज आपने ट्रायंगल आपने सुनी सुनी होगी, आज आप देखोगे कि ट्रायंगल के अंदर कितनी चीजें थी जो आपने देखी। अभी तो बहुत कुछ था ऐसा है जो आपने सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है, वो जो आप कल या परसों से देखना शुरू करोगे। ठीक है, तो मैंने जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी वो ये, देखो ये लिख रखी है उसने, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये देखो पहली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी मैंने दिखाई है और मैंने समझाई है। ठीक है,
ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। ये देखो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। दो साइड का डिफरेंस मोड लिया है, मोड। ठीक है। फिर तीसरा कहता है ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू। ठीक है, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है। ठीक है, और स्मॉलर एंगल छोटे साइड के आगे छोटी साइड। उसके आगे कहता है इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये मैंने नहीं करवाई है, मैं अभी करवा देता हूँ आपको। देखो ये कह रहा है कि ये चीज ये कह रहा है कि दो साइड, जैसे दो साइड एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल है, दो साइड इक्वल है ये और ये। तो कह रहा है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, होंगे ये एंगल इक्वल। ठीक है, क्यों होंगे? पीछे जस्ट अभी पढ़ के आए हो, बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा। मतलब यदि ये एंगल, मैं कह रहा हूं कि ये एंगल यदि 90 डिग्री है और ये एंगल यदि 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज हो गया, 45 के सामने जो होगी ये एंगल इक्वल है। इक्वल एंगल के सामने इक्वल भुजा होगी। अब ये 4 है तो ये भी 4 है भाई। यदि किसी जितना बड़ा एंगल है तो उसके सामने बड़ी भुजा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इक्वल एंगल है ना, उनके सामने भुजा भी इक्वल होंगी, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसके सामने जो भुजा होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इस साइड की होगी। दूसरे तरीके से देखो, ये हो गया, इतना हो गया। आपको समझ में आए ना आए कोई बात नहीं। देखो आप, ये थी तीन तीन एक चीज थी, तीन ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखो एक साइड ली मैंने, ये एक ऐसी साइड है जो इक्वल नहीं है उनके। अब मेरे को दो इक्वल लेंथ की साइड है, ये इसके ऊपर टिकानी है, एक इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे। भाई मैंने एक का एंगल इतना उठाया और एक का एंगल इतना उठाया, मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं। फिर आप क्या करोगे, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर पुश करोगे। आपने पुश किया, हाँ, इसको नीचे पुश करोगे, ये नीचे आई, हाँ, ये एक पॉइंट पे जाके मीट करती। जब आप देखोगे तो ये एंगल, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये मिलेगा। अब करके देखना इसको। तो रीजन ये है कि किसी भी ट्रायंगल में ये एंगल है, ठीक है। ठीक है, आपने एक काम किया, आपने 45 डिग्री का एंगल लिया और एक चाप काट दी। ठीक है, जितनी लेंथ की इतनी लेंथ थी उसकी चाप काटी। ठीक, फिर दूसरे कॉर्नर पे गए। अब भाई ये लेंथ तो भाई इक्वल है ना दोनों के लिए, दोनों के लिए इक्वल ही है ये लेंथ। आप चाप कैसे काटते हो? आपने फिफ्थ क्लास में यदि एंगल बनाए होंगे ना, तो आप क्या करते हो ना, ट्रायंगल बनाई है तो आप क्या करोगे, इतनी लेंथ की एक चाप लो खोलोगे और इसको ऐसे ले जाके पूरी चाप मारते हो, ऐसे करके ऐसे। फिर यहाँ से उठाते हो, इसे ऐसे करके ऐसे काटते हो, जहाँ कटता है उसको मिलाते हो। तो एंगल जब 45 डिग्री, दोनों एंगल 45 है, तो 45 पे ऐसे उठाओगे आप इसको, 45 की चाप बनाओगे यहाँ से और काटोगे पूरा। 45 यहाँ से उठाओगे इस पे और फिर इसको ऐसे घुमाओगे इस चाप को। फिर 45 इस पे प्रकार रखोगे, यहाँ से ऐसे घुमाओगे, यहाँ काटोगे। ये दोनों एक जगह जाके कटते हैं, जहाँ कटेंगे वहीं आप दोनों को मिला दोगे और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इक्वल। तो जैसे मैंने मतलब ये बताया, ये जो बोल रहा था ना, ये चीजें बोली, ये वही है। इसी से निकल के आई है ये प्रॉपर्टी, क्या कि इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल जो है उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्यों हुआ, आप समझो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, या ये ऐसे बोल देते हैं, या दूसरा तरीका कहते हैं तीनों एंगल भी इक्वल है, ये 60, ये 60, ये 60। क्यों भाई? भाई इक्वल एंगल के सामने भुजा इक्वल होती है। देखो 60 के सामने ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। ये भी 60 है, इसके सामने वो इतने। आई बात समझ में? तो ये बात होगी यहाँ तक कि आगे चलते हैं।
ये वाली हमने कर ली। ठीक है, कि कैसे हम ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे कि राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ये राइट एंगल देखो इक्वल हो जाएगा, एक्यूट एंगल में बड़े होंगे दोनों की, ऑब्ट्यूस एंगल में छोटे हो जाएंगे। ठीक, 3 चीजें आपको समझ में आई। तो यहाँ आज हम अपना ज्योमेट्री का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं आपको, इसके आगे और चीजें हैं जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और कुछ पढ़ने हैं आपको। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये आपने सुने होंगे, पेपर में एग्जाम में देखे होंगे, बट आप देखना, मतलब ये मैं क्या बताऊं आपको कि कल मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। एक एक चीज किताबों से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, मेरे भी नहीं समझ में आया था स्टार्टिंग में, क्योंकि किताबें डायग्राम ऐसे बनाती हैं जिससे वो समझ में आता ही नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम डायग्राम उस तरीके के बनाएंगे जिससे हमें ये चीज़ समझ में आएगी, हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच।